जाई कपाल कुहर में जेबा, हाँ मुंह में जेबा लौकी ना, समझत है बच्चा। भाई थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज। अब गड़बड़ाई गया तो हर स्वभाव जो है गजब होगी। हाँ, और वो कप्तान है मथुरा के। हाँ, अरे वो दोनों को फोटो ले लिया। वो अब कैसे ही खड़ा हो जाए कि वैसे पड़े रह देगा, जैसे तुम कहा वैसे किया जाए। दीदी आप नहीं, अब मैंने अब खड़ा हो जा आज्ञा दे दी, बच्चा खड़ा हो जाए। देखा और सुना सुना, ये हरा हुआ बच्चा है, हरा। इनका नाम अशोक सिंघल है और यह जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरथ चंद्र दीक्षित। हाँ, ये करना भाई पढ़ा तोड़ा करे तो यह है, देख लिया। हाँ, इन लोगों को फोटो ले लिया, ले लिया फोटो, ले लिया सरकार। हाँ तो ले लिया तो सब ठीक है। ये नहीं कि फोटो लिया बस ठीक, बस यह दुई के फोटो लेना और किसी का। हाँ, दुई के फोटो ले। इनका नाम अशोक सिंघल है और इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरथ चंद्र दीक्षित। हाँ, सब बड़े। और सुना हिंदू विश्व परिषद में ये काम कर रहे, इस वक्त रिटायर्ड होकर यही काम में है, समझा ना। परिचय बाबा जी इन्हीं से मिलकर कल आए थे आपके पास। ये नहीं जब मिल के आए रहा तब प्रसन्नता में गोहर कहाँ भाग गया, तू आगमा चला, तू आगमा चला, तब मिल के आए रहे तो आज और मिल लिया, देख लिया वही। तो अब प्रसन्नता आई तुम्हें। हाँ, तो यही भगा फिर सब बताए। तो अभी हम उपदेश किए तो हमें सुना जाए लोग, तो सुना आप जो रखे थे कागज था जो अभी उतारा हुआ सुना दे। हाँ, अरे नहीं जी, वो जो हमें मोहब्बत से बोला है वो सुना दी। अच्छा वो बाबा जी सुना देंगे, वो अलग से सुना देंगे, हम लोग दिल्ली ही जाएंगे सुना देंगे। अभी अभी अभी
आप लोग कहाँ से आए? वो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। आइए तो जल्दी हो जाए। एक लकड़ी हृदय हाँ अरे आगे तो किसी जाए तो राम नाम गाड़ी छुट्टी करना जल्दी होता है। बारम्बार राम नाम का रगड़ पड़ेगा, तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सब लोग को प्रसाद एक बार अवश्य सबको प्रसाद चलते जाओ। हमें आपके आशीर्वाद चाहिए बाबा। हाँ, बच्चा आशीर्वाद है। दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। एक लकड़ी हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा, तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वक्त कै बजा है? 10 बजा 10-15 हैं? 10 में। अच्छा, धन्यवाद बाबा, आपका आशीर्वाद करो। हाँ, सभी भक्तों के आशीर्वाद हो जाए। सब पर आशीर्वाद है। मस्तक धरा धरती में मस्तक धरा हो। जय सिया राम जगत जला। पहले खड़े तो प्रसाद मिले कोई ना रुको और कल्याण होता है, कल्याण होगा। जल्दी अब वही जाएंगे। हाँ दया आशीर्वाद हो गया, प्रणाम कर लीजिए। इंजीनियर इधर आ आप आगे बढ़ जाइए। पत्रकार बोले कि आप ठीक है। जय सिया राम जोर जोर से बोला। कहाँ से आगमन हुआ? अच्छा अच्छा। और अपना पुलिस वर्ग हो? रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस सबको प्रसाद। हाँ, सब भगत का दर्शन कर लीजिए। हाँ बच्चा, दया आशीर्वाद है। चला अब वो मानना भी चाहिए। मानना चाहिए, चतुर होना चाहिए, राज करना चाहिए। और है बाहर से ऐसे यानी हाथों में रच कोई हथवा में लगा लीजिए। लोन कर दिया, बोलावा
आप भी आ जाइए साहब, आ जाइए आप लोग भी। अरे भैया ये भेजिए। जो भैया जो जो भाई हाँ आ गया और घंटों को बता ठीक है, आपको बता रहे हैं। हवा से ऐसे रहेगी, हवा के रूप में ऐसे रहेगी। सरकार में काम हुआ थे। वहाँ तक मशीन लगाएंगे, वहाँ जाकर खाओ। कहाँ? खाओ फिर बाबा जी, भारत आज एक राजनीति के नए मोड़ पे खड़ा है। ऐसे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है। वही थोड़ा और पिछवा एक बिस्ता हो जाए कि ललाट पर मोर दृष्टि पड़े तो बताई। अब कोई हर्ज नहीं न है। जी जी। अच्छा पूछा बताई। भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है नेताओं में, राजनीति में, जो कि दूर होनी चाहिए। सुना, भारत पर हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा और ऐसे सारे विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है, विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है और भारत उन्नत पर जाएगा। ये सरकार पूछते हैं हाँ। कि भारत में क्या ऐसा चीज हो गया है, क्या बात हो गया है जिससे ऐसा हो रहा है। वही को सुना, यानी गाय का जो वध है यही पाप के वजह से अशांति, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान होके काहे खड़ा किए बैठाए है वहाँ। वो कौन है? आत्मा राज्य है। आत्मा। अच्छा रहे, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में देवताओं का वास है और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। तो बाबा जी, जो लोग गाय का वध करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। सुना, यानी उपदेश कर दिए और जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ उनको उपदेश कर दिए कि जिससे गाय का वध न कर सके। हाँ, अगर वो लोग न माने उपदेश से, तब प्रयास करे यानी कि गाय का वध न हो। हाँ, प्रयास करे। बाबा जी, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसे रोका, तो ऐसे में किसने कैसी भूमिका निभाई। क्योंकि राजीव गांधी भी आपके पास आए थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आपके पास आए थे, तो किसने सही काम किया, किसने गलत। यानी राम जन्मभूमि के संबंध में यानी राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है और सबका सिद्धांत अच्छा है। हाँ। विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर बनाने जा रहा था, लेकिन राजीव गांधी ने रोक दिया। सुनो, वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे। सुना, वो मंदिर बन जाएगा। हाँ हाँ, ये हमें संदेह नहीं। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजीव गांधी बनवाएंगे। सुना, जब हम कई बार इस तरह बताया और तू समझी न पावा तो हम क्या कहें। अरे सुनो, हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा। हाँ,
लेकिन बाबा जी कौन बनवाएगा? सुनो, अरे सुनो, यानी इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है। हाँ, क्या समझे? हाँ, और 2 मंदिर और जिनकी बात है, कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा में और काशी विश्वनाथ की बनारस में, उसके बारे में राजीव गांधी ने कुछ बात कही क्या? सुना कुल वही बात में खड़ा एक बार कुल गठरी बांध के न ले जा, फिर आया वही अयोध्या के चले गया, तो बाद में फिर आया, हमसे पूछा, अरे एक बार बड़का गठरी बांध ले बा, उठबे नहीं करी तुम। जी जी। हाँ, अच्छा, राजीव गांधी ने कुछ आश्वासन दिया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया? का व्यर्थ का बात कर। राजीव गांधी बड़ा अच्छा आत्मा है। हाँ, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी। और विश्व हिंदू परिषद? हमारा प्यारा आत्मा विश्व हिंदू परिषद। महाराज बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है हमारे आदेश और आज्ञा से कर रहा है। हाँ, इसको अपने मुंह से कह दें, विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है, हिंदू विश्व परिषद जो काम कर रहा है हमारे आज्ञा से कर रहा है। हाँ, तो उसमें अगर कोई विघ्न डालेगा तो गलत? विघ्न कुछ न है, वो हमें विघ्न है ये नहीं। सुना, सब हमारे हैं और मैं उनका हूँ। राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। लेकिन बाबा जी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि वो नहीं बनने देंगे मंदिर। सुना, जब हमें सलाह बोल दिया तो कहेगा बात बढ़ावत है, वही में सब आ गया, हम कह दिया, कुछ छोड़ा है नहीं। यानी फिर हम दोहरा देते, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे और मैं उनका हूँ। देखो सुनो, अब बताता हूँ तुम्हें, ये अखबार में घोषित न हुई तो सुना, यानी राष्ट्र पर जाकर हुसैन हमारे भक्त रहे और उड़ीसा के चीफ जज यानी खलील अहमद हमारा प्यारा भक्त रहा, खास प्यारा आत्मा रहा। और लखनऊ के नवाब एहतराम अली हमारे भक्त रहे, अनन्य भक्त। तो हमारा जो है, और सुनो, आज दिन यानी देश विदेश हमारा दर्शन करता है। देखो अमेरिका यानी ये जो अरब में ये कतार है, जानी है? जी जी। तो वो अरब के भेष बनाते, उनका नाम यानी अरब मैंने कतार राजू अपना बना लिया वही में। तो उनका नाम अली हसन है और दिल्ली में रहते हैं, वो भी हमारा दर्शन किए। सब प्रेमी है, बड़े अच्छे हैं। आपके सालवे हैं, वो भी दर्शन करते और सालवे भी दर्शन करते हैं। बूटा सिंह भी तो आए थे। बूटा सिंह दर्शन करते हैं। राजीव गांधी हमारा प्यारा आत्मा है ही, और सब जितने हैं सब पर हमारा असीम दया है। आपके फिरोज और गांधी सुना, अब बिचवा में छेड़ देगा तो हम उपदेश न कर पाए। और जितना विश्व है, विश्व कल्याण पर हमारा ध्यान है। और हमारा संदेश यह है, वो कगदा ले राम जन्मभूमि वाला और जो वह लाइक दे देता, क्या समझा जी? कुल पढ़ते लिखते कुल कायदा करते, सुना समझा न? तो देखा सुना, ये सारे जीवात्मा जो हैं और जितने राष्ट्र हैं, यानी किसी को झगड़ा रगड़ा करने में कोई लाभ नहीं। सबको झगड़ा वगड़ा को त्याग करके सब मित्र भाव से सब में स्नेह करें, यही मेरा संदेश है। हाँ, यह चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जितने इंग्लैंड राज्य हैं, ये सब जितने मुल्क हैं, सारा विश्व पर हमारा दया है, ध्यान है और आशीर्वाद है। कोई झगड़ा लड़ाई न करे, सब मित्र भाव से रहे। हाँ बाबा जी, विश्व हिंदू परिषद को आपका आशीर्वाद प्राप्त है हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर प्रयास? सुना, यानी
यह राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र पहले ही से है, यानी इसमें जो है रामकृष्ण अवतार हुए और वो लोग यानी हिंदू के अवतार ली। मेरे भाव राजा दशरथ यानी और इधर बसदेव जी दजा हो गया बेचारे के पहले दोनों कगदा दजा। हाँ बच्चा सुनो, तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार जो हुआ तो हिंदू जाति ही में हुआ। तो हिंदू जाति के ये तो यह देश है हिंदू का है। हाँ, और इसमें जो बाकी जातियां हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? उन पर सब पर प्रेम करना चाहिए। हाँ, बाकी जात सब पर सबको से प्रेम करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि उन्हें विघ्न डाली। हाँ बाबा जी, आज एकाएक ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये एकाएक देखने में आ रहा है, इस बीच में कई साल से ऐसी बात नहीं थी, तो एकाएक ये कैसे हुआ, क्या बात है? तू ऐसा डंडा लेके घूमत बाटे और अब यही ऐसा न जाना। आप बताएं, आपके मुंह से सुनना है ना। हमारे मुंह से कहा सुनबा, अब यही ऐसा न जाना तो तुम्हें कहा जाए। कुछ तो बताएं। है? कुछ बताएं। है ले आओ अखबार पढ़ाओ। अखबार पढ़ो, तू अखबार के जीव है, अखबार से बनवा। आप जो उपदेश दे रहे थे ना? दो लकड़ियों के रगड़ से। रात दो लकड़ी छोड़ा, तू अखबार पढ़ा। सुना जनसत्ता ने निकाला है, अंग्रेजी है? नहीं हिंदी है। अंग्रेजी वाला दे दे। अंग्रेजी वाला सरकार कठिन पड़ेगा, हिंदी वाला जल्दी पड़ेगा। हाँ ये पढ़ेंगे। हाँ एक बिस्तावर पीछे हो जा। हाँ पढ़ा जोर जोर से। ये सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। सब वो है बकवाकात है, क्या कहा जाए। जी पढ़ा तू, पढ़िए। पढ़ा बच्चा। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई। फिर दोहरा के पढ़ा इसको ऊपर ऐसे। जी, राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में। ऊपर ऐसे पढ़ा अक्षर अक्षर। जी, सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। हाँ, राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली में भी नहीं किए गए, बल्कि सब कुछ वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में तय हुआ। देवराहा बाबा ने ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निर्देश दिए। पिछले हफ्ते 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव गांधी को भी निर्देश दिए। इसके बाद भी राजीव के दूत लगातार बाबा के संपर्क में रहे। अयोध्या में वही हुआ जो इन बैठकों में तय हुआ। हाँ, तो आपने राजीव वो बकवाकात है, पढ़े के धगे। अच्छा ठीक है, पढ़ा वही से। जी, राम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधक न्यासी अशोक सिंघल ने जनसत्ता से बातचीत में माना कि देवराहा बाबा एक धार्मिक महापुरुष हैं जो हमारे हर कदम का मार्ग निर्देश करते रहे हैं। बाबा ने 6 नवंबर को राजीव गांधी से कहा कि उन्हें मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की मांग का समर्थन करना चाहिए। बाद की घटनाओं से साफ है कि गांधी ने वही किया जो बाबा ने उनसे कहा। तो लेकिन उन्होंने पूरी तरह तो किया नहीं। लगावट है, यह तो कमजोरी तो हार है। अच्छा, हाँ, लेकिन लगाए दिए वह गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, पढ़ब जा। और शिलान्यास के पहले दिन बाबा ने शिलान्यास स्थल बदलने का सरकारी सुझाव ठुकरा दिया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी इसके लिए तैयार हो गए थे। सरकार शिलान्यास स्थल को प्लाट नंबर 587 में स्थानांतरित करना चाहती थी। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है। यह जगह मूल स्थल से कोई 7 गज दूर है। 5 नवंबर को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा करवाने के लिए इलाके का दौरा किया। प्लॉट रामकृपाल दास के पास लीज पर था। उन्होंने मंदिर के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की थी। वहां एक नहान घर और एक दीवार बनी हुई थी जिसे शिलान्यास की जगह बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था। 6 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पूछा कि क्या प्लॉट नंबर 586 विवादास्पद जमीन में आता है। विश्व हिंदू परिषद ने बाद में वहीं राम मंदिर शिलान्यास का समारोह किया। अगले दिन यानी 7 नवंबर को अदालत ने साफ किया कि यह प्लॉट विवादास्पद जमीन में आता है। सरकार को अगर इस प्लॉट की वही स्थिति का पता था तो उसे बात अदालत से पूछी ही क्यों? उसने बात अदालत से पूछी ही क्यों? प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इसकी एक वजह यह थी कि शिलान्यास की जगह बदलने के लिए कानूनी दबाव बनाया जाए। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं थी। शिलान्यास
महायज्ञ और शिलान्यास भी गैर विवादास्पद जमीन पर आराम से संपन्न हो जाते और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी उस जगह पर शिलान्यास करने में कोई एतराज नहीं होता। इस तरह सरकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश कर लेती और इन दिनों उनकी खुशी का मतलब है वोट। इस सरकारी पेशकश से विश्व हिंदू परिषद के नेता बंट गए थे। इस बारे में परिषद और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ने के साथ ही बाबा ने अशोक सिंघल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक SC दीक्षित से वृंदावन आकर उनसे मिलने को कहा। श्री दीक्षित वहां गए। श्री सिंघल कहते हैं, देवराहा बाबा ने साफ साफ कहा कि हमें शिलान्यास तय जगह पर ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी भी वहां शिलान्यास करने की बात मान लेंगे, पर तभी यथा स्थिति बनाए रखने का अदालती आदेश आ जाने से भ्रम पैदा हो गया। परिषद के नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लग गए, लेकिन जनता की नाराजगी के आगे अदालती निर्देश कहीं खो गया। यही वजह थी कि सरकार ने शिलान्यास को रोका नहीं। 8 नवंबर को हालात बदल गए और शिलान्यास की पिछली रात को सरकार ने नई दिल्ली में बयान जारी किया कि वह प्लॉट तो विवादास्पद है, पर शिलान्यास की जगह विवादास्पद जमीन के दायरे में नहीं आती। यानी सरकार ने परिषद को मन मर्जी से काम करने की छूट देना तय कर लिया था। मकसद यह हवा फैलाने का था कि शिलान्यास सरकार की बदौलत हुआ है, परिषद की बदौलत नहीं। जब शिलान्यास समारोह शुरू हुआ तो श्री दीक्षित हिंदुओं और परिषद की जीत की घोषणा करने माइक पर गए। उन्होंने कहा, आपकी ताकत की वजह से ही प्रधानमंत्री को देवराहा बाबा के सामने घुटने टेकने पड़े। श्री सिंघल कहते हैं कि बाबा ने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। एक और नेता ने कहा, जनवरी में भी हम वही फैसला करेंगे जो बाबा कहेंगे। तब तक विवाद का मुद्दा यह रहेगा कि शिलान्यास के लिए हिंदुओं ने सरकार को मजबूर किया या सरकार ने खुद हिंदुओं को यह भेंट दी। अब आप बताइए कि क्या है बात। आप बताइए। महात्मा अखबार ले ले, अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते? जी जी, वो एक ही संजय सूरी दोनों हो गई अंग्रेजियों में। जी, इंडियन एक्सप्रेस। जी मैं जानता हूँ। जी मैं जानता हूँ। जाने हो? जी जी, इंडियन एक्सप्रेस। हाँ बस वो जाने थे। और सुना जी। तेरी एक बिस्तावर रहा कि ललाट पर तोहरे दृष्टि पड़े। जी, एक बिस्तावर हो जाए ललाट पर दृष्टि पड़े तो बुद्धि बढ़िया हो जाए। तू भगत है या बुद्धि बाहर को बढ़िया पूछा तो बताई। हाँ, तो आप बताएं कि क्या बात सही है। यानी हमारा आशीर्वाद है, और क्या बताइए कि कौन कौन आपसे मिलने आए, फिर आपने क्या क्या कहा, ये कुछ बताइए। हमारे यहाँ मिलने वाले की गिनती नहीं है। और सरकार इसमें राजीव गांधी, बूटा सिंह, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों में से। नहीं देखिए, विश्व हिंदू परिषद वहाँ जाकर के महाराज जो उपदेश दिए थे। अरे साधु तुम मत बोलो, नहीं कि पूछेंगे, तुम मत बोलो। वो कागज वही जो सीरियस भगत को उपदेश हुआ था वहाँ छपवा कर दिए, बोल दिया। पढ़ा भाई। महाराज उपदेश दिए थे। हाँ यही तो पढ़ भाई। यहाँ आए थे आज तक। पढ़ भाई पढ़। महाराज जी ने ही उपदेश दिया कि काल रुकना नहीं चाहिए। हाँ बोल कर पढ़ लीजिए। श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके, सारे देश की आंधी अयोध्या में आवे। इसी आंधी वो कब्जाली है जे। अच्छा ठीक है, हाँ पढ़ा। अच्छा नहीं, पढ़ भाई। श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके, भक्त तो प्रसन्न होंगे, और इसमें हमारे मुंह से सुनेंगे तो वो बात नहीं होगी। हमारा आशीर्वाद मंदिर भगवान का बनेगा अयोध्या में। हाँ आशीर्वाद, भगवान का मंदिर अयोध्या में बनेगा, हमारा आशीर्वाद है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ अच्छा, आज की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बता दें बाबा जी कि आज की राजनीति में कोई त्रुटियां आ गई हैं, कोई कमियां आ गई हैं, और अगर क्या हैं तो क्या हैं, कैसे दूर हों। तो ना वो है, गोरक्षा हो जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगी। हाँ गोरक्षा में ही सबका कल्याण है। हाँ गोरक्षा में सबका भला है। और जैसे कुछ बेईमानी, भ्रष्टाचार, इस तरह वही न, यानी गोरक्षा हो जाएगा तो कल्याण मती सिद्ध होगी। हाँ तब बेईमानी वगैरह दूर होगी। अरे भाई बेईमानी से मन का स्वभाव है, मन का भगवान के चरणों में ध्यान धरे भगवान का, और बेईमानी के जान ले कि इससे जो है हानि है, यानी ईमानदारी बिल्कुल अच्छा है। हाँ बेईमान होना अच्छा नहीं, ईमानदार होना अच्छा। यह तू पूछा, धीरे धीरे बताई, तू भगत है। अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए
कि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोगों ने सुना बहुत है, पढ़ा है, लेकिन आपको देखा नहीं है। ये उन्हें एक अवसर मिलेगा आपको देखने का। कुछ अपने बारे में बताइए जो आप बताना ठीक समझ। क्या बताओ, हम हैं जोगी, तो क्या पूछत है सब बताइए। अपने जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आप योगी बने, कब बने। सुना, यानी हमारा जो है ईश्वर लीन वृत्ति है, और यानी यही आयु है, अवस्था हमारा ईश्वर लीन है। हाँ, और महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी उद्यान मूल बंधश्च बंधो जालधराभिध करणी विपरीताख्या वज्रौली सत्य चालनम इदम ही मुद्रा दस्कं जरा मरण नाशनम। हाँ, अर्थात यानी जैसे तुहार जीवा है ना, तो तू आदमी है, और जोगिन के जेहबा में तोहरे जेहबा में भेद है। जोगी लोग जेहबा को पलट के यहाँ कपाल कुहर में ले जाएंगे, और कपाल कुहर में ले जाएंगे, उससे अमृतत्व की प्राप्ति है और साधन मिलाएगी। उससे जोगी अपनी इच्छा से शरीर न छोड़े तो अमर है। हाँ, आपकी अवस्था के बारे में लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं। अलग अलग अनुमान लगे क्या, वो है बढ़िया। हाँ, आप बताएं क्या अवस्था है। अरे भाई, बता दीजिए कि आदमी से भिन्न व्यक्ति है। सुना है, ये खेचरी जो है ये पलाट के कपाल कुहर में ले जाया जाए तो वैसे अमृत पान हुई, वैसे आदमी के यानी वृत्ति नहीं है। एक पहर रोज जोगी की अवस्था बढ़ती है। और सुन, यानी ये गुप्त बात है, तय चाह तो सिद्ध खेचरी के दर्शन हम करा सकता है, वो कहा के डाले। सुन, तो लेकिन जो है फोटो न लेकर, हाँ, सिद्ध खेचरी का दर्शन करा सकता है। ये गुप्त चीजें, तो संत जी सेवक बुलाओ, सेवक बंद कर दें बाबा जी, बंद कर दें। नहीं, ये तो रखे रहा, कहीं कुछ पूछना तो बताइए। ये तो रखे रहा, तू भगत है यार। अरे तू भक्त जीव है, रखे रहा, बताए दे। हाँ, अब बाबा जी आज के जो लोग आते हैं, चुप रहा। देखा, इनके जेबा निहुर के बूढ़ी नाचे कई के ताका, जी बाहर कर भाई, देखा, और ऊपर करा, देखा एकदम चल जाई कपाल कुहर में जेबा। हाँ, मुंह में जेबा लौकी जाए, समझत है। बच्चा भाई थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज। अब गड़बड़ाई गया तो हाथ स्वभाव जो है गजब हो गया। हाँ, और वो कप्तान है मथुरा के। हाँ, अरे वो दोनों को फोटो ले लिया, वो अब कैसे ही खड़ा हो जाए कि वैसे पड़े रह देगा, जैसे तुम कहा वैसे किया जाए। दीदी आप नहीं, अब मैंने अब खड़ा हो के आज्ञा दे दी, बच्चा खड़ा हो जाए। देखा, और सुना, ये हरावा बच्चा है, हरा, इनका नाम अशोक सिंघल है, और यह जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरथ चंद्र दीक्षित। हाँ, ये करना भाई पढ़ा करे, तो यह है, देख लिया। हाँ, इन लोगों को फोटो ले लिया, ले लिया फोटो, ले लिया सरकार। हाँ, तो ले लिया तो सब ठीक है। ये नहीं कि फोटो लिया बस ठीक, बस यह दुई के फोटो लेना और किसी का। हाँ, दुई के फोटो ले। इनका नाम अशोक सिंघल है, और इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरथ चंद्र दीक्षित। हाँ, सब बड़े। और सुना, हिंदू विश्व परिषद में ये काम कर रहे। हाँ, इस वक्त रिटायर्ड होकर यही काम में है, समझा ना। परिचय ने बाबा जी इन्हीं से मिलकर कल आए थे आपके पास।
ये नहीं जब मिल के आए रहा तब प्रसन्नता में वो कहाँ भाग गया, तू आगमा चला, तू आगमा चला, तब मिल के आए रहे तो आज और मिल लिया, देख लिया वही। तो अब प्रसन्नता आई तू है जी बाबा जी। हाँ, तो यही भगा फिर सब बताए। तो अभी हम उपदेश किए तो हमें सुना जाए लोग, जी तो सुना जाए आप जो रखे अभी नहीं कागज। हाँ जो अभी उतारा हुआ सुना जाए। हाँ, अरे नहीं, जी। वो जो हमें मुँह से बोला है वो सुना दी। अच्छा वो वो तो वो बाबा जी सुना देंगे, वो अलग से सुना देंगे, हम लोग दिल्ली ही जाएंगे सुना देंगे। जी अभी 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 सुना दें, अभी सुना दें। चलिए